गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो देखिए, आज मैं एक और वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ जो कि है स्टूडेंट से रिलेटेड या स्टडी से रिलेटेड, जिसका नाम है नोट मेकिंग। ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे इतना इजी सा टॉपिक है, इस पर क्या मैं बोलने आई हूँ और आपको क्या समझाने आई हूँ। तो देखिए, नोट मेकिंग ना एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हिस्सा बन जाता है अगर आप एक स्टूडेंट हो तो। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपकी जो पढ़ने का तरीका है ना, द वे ऑफ यू लर्न, उसमें नोट मेकिंग बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है और बहुत ही ज्यादा अहमियत रखता है आपकी सक्सेस के ऊपर भी। ठीक है, सक्सेस के ऊपर क्यों, वो मैं आपको अभी बताऊंगी। देखिए, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं ना, वो ये तो समझ गए होंगे अभी तक मेरी वीडियोस देखकर कि अगर कोई चीज इम्पोर्टेंट नहीं होती है तो मैं उसके ऊपर वीडियोस लेकर आती ही नहीं हूँ। मैं उसी टॉपिक पे, पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो लेकर आती हूँ जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है या फिर एक स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है। एज अ स्टूडेंट या यूपीएससी एस्पिरेंट या फिर कोई एनसीईआरटी का स्टूडेंट है, स्कूल स्टूडेंट है, कॉलेज स्टूडेंट है, तो उसके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, स्कूल से लेकर हायर स्टडी तक या यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो नोट मेकिंग इज एन इम्पोर्टेंट टास्क फॉर यू। कि सबका अपना पढ़ने का तरीका होता है, हर किसी का वे होता है कि वो किस तरह से उस चीज को लर्न करता है। ठीक है, बट एक जो जनरल तरीका है, वो अगर आप नोट मेकिंग की आदत डाल लो तो आपको हर चीज बहुत अच्छे से समझ में आएगी। आप करते क्या हो, सपोज अगर आपको कोई आंसर लर्न करना होता है या आप बने बनाए नोट्स खरीद लेते हो, आप उसको रीड करते हो और एग्जाम देने चले जाते हो। सपोज अगर आप एएमआई के स्टूडेंट हो या रेगुलर बीटेक के भी स्टूडेंट हो, तो आप 10 ईयर पढ़ते हो या उसमें से कुछ नोट्स बने बनाए मिल जाते हैं, उनको पढ़ लेते हो और एग्जाम दे देते हो। ठीक है, तो ठीक है, वो आपके लिए बेनिफिशियल है, मैं आपको मना नहीं कर रही हूँ। बट नोट मेकिंग एक ऐसा टास्क है, अगर आप इसको खुद करते हो ना तो आपकी राइटिंग में भी इम्प्रूवमेंट आता है, आपका वे ऑफ रिटन भी इम्प्रूव होता है। अगर आपको एग्जाम में लेंथी आंसर्स लिखने की आदत नहीं है, वो आपको आदत पड़ जाती है। लेंथी आंसर्स लिखने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आंसर राइटिंग में आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो होती है ना, वो ये होती है कि आपको वो चीज समझ में आती है जिसके आप नोट्स बनाते हो। क्योंकि नोट मेकिंग पर्टिकुलर क्या है, सपोज एक पैराग्राफ है, उस पैराग्राफ में आप उसको अच्छी तरह से पढ़ते हो और उसको एक समरी बना करके अपने नोट्स रेफरेंस के लिए लिखते हो एक जगह पे, और फिर उसको वहां से पढ़ते हो, उसे कहते हैं नोट्स मेकिंग। ये जो आदत है, अगर आप एक स्कूल लाइफ से ही अडॉप्ट करना स्टार्ट कर दो तो हाई स्टडीज में आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देता है। सपोज मैं अपनी नोट मेकिंग खुद करती हूँ, मुझे बहुत पसंद है करना, स्कूल टाइम से मैं करती आई थी। और नोट मेकिंग का फायदा ये होता है कि आपको बहुत इजीली हर चीज को समझ में आता है, आपको रट्टे मारने की जरूरत नहीं पड़ती, आप उसको समझ में आ गया, अब आप उसको अपनी लैंग्वेज में भी कन्वर्ट करके लिख सकते हो। ठीक है, तो नोट मेकिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, जब तक आपको वो चीज समझ में नहीं आएगी आप उसकी नोट मेकिंग कर ही नहीं सकते। नोट मेकिंग करने के लिए आपको उस चीज को समझना पड़ेगा, और समझना आपके जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो एज अ रिजल्ट एग्जाम में आपके आते हैं अच्छे मार्क्स। ठीक है, जो चीज इम्पोर्टेंट नहीं होती, इतना मुझ पे भरोसा कीजिए, मैं वो चीज नहीं बताती हूँ। नोट मेकिंग की आदत बहुत अच्छी है, अगर आप इसको डाल लो ना। देखिए, अगर आप यूपीएससी के एस्पिरेंट है तो आपको पता है कि नोट मेकिंग क्या होती है और कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। अगर सपोज हमें किसी चीज के बने बनाए नोट्स भी मिलते हैं ना, तो हमको कोशिश करनी चाहिए कि अपने नोट्स खुद बनाए जाए, ताकि हम उस टॉपिक को लर्न भी कर सकें अच्छी तरीके से। जो बने बनाए नोट्स हैं उनको भी लीजिए, उनको रेफर कीजिए, रेफर करने में कोई बुराई नहीं है, पर लिखने से आपकी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी होती है, आपकी राइटिंग में इम्प्रूवमेंट आता है, आप लेंथी आंसर्स लिख सकते हो, आपको समझ में भी आने लगता है। नोट मेकिंग आप करोगे कैसे, ये मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, सपोज आपने कोई भी चैप्टर लिया, कोई भी आर्टिकल लिया, कुछ भी लिया। ठीक है, मैं फ्रॉम द स्कूल टू द यूपीएससी एस्पिरेंट सबके लिए बता रही हूँ। ठीक है, कोई भी आपने एक आर्टिकल ले लिया, उस पे आप टॉप पर लिखोगे। सबसे पहले तो आप A4 शीट्स खरीद लीजिए। ठीक है, A4 साइज के जो पेपर आते हैं ना, व्हाइट पेजेस, उसके ऊपर अपने नोट्स बनाइए, एक पर्टिकुलर उसे फोल्डर में डालिए। ठीक है,
तो सबसे पहले आपको, या आप किसी कॉपी में भी बना सकते हो, वो आपकी मर्जी है। आप अपने स्टडी के अकॉर्डिंग, आप यूपीएससी एस्पिरेंट है तो ऑब्वियसली आप व्हाइट पेजेस पे ही लिखना स्टार्ट करेंगे। और स्टूडेंट लाइफ है आपकी तो फिर आप किसी रजिस्टर पे अपने नोट्स पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बना सकते हो। सबसे पहले आपको, सपोज एक आर्टिकल है तो सबसे पहले आपको हेडिंग लिखनी है उसके ऊपर। हेडिंग के बाद आप उसका जो कहते हैं ना, हर चीज की एक लिखने का तरीका होता है। द वे ऑफ राइटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर सपोज आप कोई कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, ऐसा कोई आपका क्वेश्चन है तो आपको उसको स्टेप बाय स्टेप लिखना चाहिए, ठीक है। वे ऑफ आंसर राइटिंग, ठीक है। एग्जाम में आप क्वेश्चंस को किस तरह लिखो, क्योंकि लिखने का भी एक तरीका होता है। एक बच्चे ने सेम आंसर लिखा है, दूसरे बच्चे ने भी सेम आंसर लिखा है, बट उन दोनों ने वे ऑफ राइटिंग है ना वो डिफरेंट कर दिया, तो उनके मार्क्स भी डिफरेंट है। जिन्होंने उसे अच्छे तरीके से लिखा है सेम चीज, कोई उसको ज्यादा मार्क्स है, और वही सेम चीज अगर आपने सिंपल तरीके से लिखी है और हैंड राइटिंग गंदी करके लिखी है तो आपके मार्क्स जो है वो डिडक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से इस पे मैं एक वीडियो बनाऊंगी कि आप किस तरह से आंसर राइटिंग करो एग्जाम के अंदर। नोट्स मेकिंग में आप जिस भी आर्टिकल के ऊपर, किसी भी चैप्टर के ऊपर नोट्स बना रहे हो, सबसे पहले उसकी हेडिंग लिखो बड़ी बड़ी करके, उसको अंडरलाइन करो, उसके बाद उसके जो कीवर्ड्स हैं उसे लिखो, ठीक है। अगर कोई इंपॉर्टेंट डेट्स हैं तो वो लिखो। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको एरो या फिर डॉट डाल करके लिखना है। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, पॉइंट्स में लिखने हैं आपको आंसर। आप जितने उसको पॉइंट्स में लिखोगे ना उतनी जल्दी आपको उसको लर्न होता है। तो पैराग्राफ में लिखने के बजाय आप उसे पॉइंट्स में लिखो। पॉइंट डाला, एक पॉइंट, सेकंड पॉइंट डाला, ये वाला पॉइंट, फिर थर्ड आपको डॉट डालना है, फिर ये वाला पॉइंट, फिर ऐसे करके लिख सकते हो। और आप एरो डाल के भी लिख सकते हो, ठीक है। इस तरीके से भी आप लिख सकते हो, एरो डालते जाइए और यहाँ पर लाइंस लिखते जाइए। तो जितना मेरा कहने का मतलब ये कि आपको पैराग्राफ नहीं लिखना है, लाइंस में लिखना है, उसको पॉइंट्स बनाकर लिखना है। और जो बहुत ही ज्यादा हाईलाइटेड आपकी कोई लाइन है तो उसको आप पर्टिकुलर, आप एक बॉक्स बनाओ उसी पेपर पे और उस बॉक्स पे ही आप उसको लिख सकते हो, ठीक है। एक पर्टिकुलर बॉक्स बना लो जो बहुत ही ज्यादा हाईलाइटेड है, जो मतलब आपको पढ़ना ही पढ़ना है, उसको आप एक बॉक्स बना के अपने तरीके से, अपने वे ऑफ राइटिंग के हिसाब से लिख सकते हो। तो आंसर राइटिंग करने के, एग्जाम में आंसर राइटिंग करने के और नोट मेकिंग करने के बहुत तरीके होते हैं अलग अलग। आप अपने हिसाब से अपना तरीका अपना सकते हो। मैंने जो बेसिक नोट मेकिंग कैसे की जाती है वो मैंने आपको इस वीडियो में बताया। तो आप खुद इस चीज को कंपेयर करके मुझे बताइएगा। एक आर्टिकल आप ऐसे रीड करके छोड़ देना, उसको एग्जाम में लिखना, और दूसरी चीज सेम आर्टिकल के आप नोट्स बनाइएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखिएगा, कोई डायग्राम है उससे रिलेटेड तो वो बनाइएगा और एक व्हाइट पेज पर अलग से निकाल के रख लीजिए। तो आप जब एग्जाम देने जाओगे ना तो वो जो आपने पैराग्राफ पढ़ा होगा ना वो तो आप कब के भूल चुके होंगे, और जो आपने नोट मेकिंग की होगी वो आपको याद रह जाएगी, क्योंकि आपने एक समरी बनाई है, एक पर्टिकुलर आर्टिकल को, एक एक लाइन को पढ़ के समझ के उसके बाद उसके कीवर्ड्स खुद लिखे हैं, तो आपको वो चीज ऑलरेडी समझ में आ गई है, ठीक है। तो नोट मेकिंग का पर्पस सिर्फ इतना ही होता है कि आपको हर चीज समझ में आ गई है, आप उसको एक समरी बना करके अपने पास से लिख लो। फिर क्या होगा, जब आपका एग्जाम टाइम होगा ना, उससे बेनिफिट ये होता है कि आप अपने नोट्स को पढ़ के भी एग्जाम दे सकते हो। आपको मोटी मोटी बुक्स रीड करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपने बुक रीड करके वो नोट्स बनाए हैं, ठीक है। तो चलिए आज का जो वीडियो है मैं यहीं पे एंड करती हूँ। नोट मेकिंग बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, उसको प्लीज, इस आदत को अगर आप स्टूडेंट है तो जरूर जरूर अडॉप्ट कीजिए, और प्लीज इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा बेल आइकन के साथ। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।